नमस्कार दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जहां 18 करोड़ रुपए से शुरू होने वाले घर खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग गई और मात्र 7 दिनों के अंदर लगभग 8,901 करोड़ रुपए की बुकिंग हो गई, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या भारत में इतनी दौलत आ गई कि 18 करोड़ का फ्लैट अब लोगों को महंगा नहीं लग रहा, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा खेल है जिसे आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा? क्या ये वास्तव में रियल एस्टेट का गोल्डन पीरियड है, या फिर हम एक नए प्राइस बबल के बीच खड़े हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश का एक बड़ा वर्ग 50 लाख से 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए होम लोन की ईएमआई में उलझा हुआ है, तब आखिर वो कौन लोग हैं जो 18 से 20 करोड़, 30 करोड़ या 50 करोड़ के अपार्टमेंट खरीद रहे हैं? क्या ये घर वास्तव में रहने के लिए खरीदे जा रहे हैं, या फिर इन्हें इन्वेस्टमेंट का नया वेपन बनाया जा रहा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ओबरॉय रियलिटी के 360 नॉर्थ प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके बहाने समझेंगे भारत के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में आखिर ऐसा क्या बदल गया कि लॉन्च के कुछ ही दिनों में हजारों करोड़ रुपए की बिक्री हो जाती है। क्या ये सफलता की कहानी? क्या ये मार्केट की मजबूती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चुनिंदा इलाकों की चमक देखकर लोग पूरे रियल एस्टेट बाजार को गलत तरीके से समझने लगे? तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की रिकॉर्ड सेल्स का आम इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ता है, और क्या आपको भी इस तेज़ी को देखकर इन्वेस्ट कर देना चाहिए या फिर सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पूरे मामले की। दरअसल मुंबई की जानी मानी डेवलपर कंपनी ओबरॉय रियलिटी ने गुरुग्राम में अपना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट 360 नॉर्थ लॉन्च किया। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि लॉन्च के महज 7 दिन के भीतर लगभग 8,901 करोड़ की ग्रॉस बुकिंग हो चुकी है, यानी एक हफ्ते के अंदर हजारों करोड़ रुपए की बिक्री। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में घरों की शुरुआती कीमत करीब 18 करोड़ रुपए रखी गई थी, जबकि बड़े साइज के अपार्टमेंट्स और पेंट हाउस की कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद कौन रहा है? इसका जवाब भारत की बदलती अर्थव्यवस्था और बदलती प्रॉपर्टी संरचना में छिपा हुआ है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी UHNIs की संख्या लगातार बढ़ रही है। करोड़ों रुपए की नेटवर्थ रखने वाले बिजनेस फैमिलीज, स्टार्टअप फाउंडर्स और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, CXOs, NRIs और फैमिली ऑफिस अब ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए 18 करोड़ का घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि एक एसेट है, एक स्टेटस सिंबल है और कई मामलों में इन्वेस्टमेंट का मीडियम भी है। दूसरी बड़ी वजह है गुरुग्राम का तेजी से बदलता लग्जरी रियल एस्टेट बाजार। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में गुरुग्राम के प्रीमियम इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला, खासकर गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर 42, 54, 58, 59, द्वारका एक्सप्रेस वे और कुछ नए प्रीमियम कॉरिडोर में बड़े डेवलपर्स लगातार हाई एंड प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ रहने वालों को दिल्ली एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, कॉर्पोरेट ऑफिस, इंटरनेशनल स्कूल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, लग्जरी मॉल, प्रीमियम लाइफस्टाइल्स का बेनिफिट मिलता है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों से अमीर खरीदार गुरुग्राम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तीसरी वजह है लिमिटेड सप्लाई। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में हजारों फ्लैट नहीं बनाए जाते, यहाँ यूनिट्स की संख्या लिमिटेड होती है। जब सप्लाई कम होती है और मांग ज़्यादा होती है, तो लॉन्च के शुरुआती फेज में तेज़ी से बुकिंग होती है। कई बार डेवलपर शुरुआती फेज में लिमिटेड यूनिट्स ही लॉन्च करता है, जिससे एक्सक्लूसिविटी बनी रहे और मार्केट में डिमांड का माहौल तैयार होता है। दोस्तों, चौथी वजह है इन्वेस्टमेंट की सोच। पिछले कुछ सालों में भारत के कई बड़े शहरों में प्रीमियम प्रॉपर्टी की कीमतों में अच्छी बढ़ोतरी, इसलिए बड़े इन्वेस्टर्स को लगता है कि आने वाले सालों में ऐसे प्रोजेक्ट्स की कीमत और बढ़ सकती है। उनके लिए केवल घर नहीं, बल्कि वेल्थ प्रिजर्वेशन का मीडियम भी है। पांचवी वजह है ब्रांड। ओबरॉय रियलिटी जैसे बड़े डेवलपर की बाजार में एक अलग पहचान है। जब कोई स्थापित डेवलपर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो खरीदारों का भरोसा अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि पूरे भारत का रियल एस्टेट बाजार ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है? इसका जवाब है नहीं। यही सबसे बड़ी गलती आम इन्वेस्टर्स कर बैठते हैं। एक लग्जरी प्रोजेक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री देखकर लोग मान लेते हैं कि हर शहर, हर सेक्टर, हर प्रॉपर्टी में यही तेज़ी, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग हो सकती है। दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट बाजार एक जैसा नहीं है। एक तरफ 18 करोड़ के घर बिक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के कई शहरों में मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री अपेक्षाकृत धीमी हो सकती है। कई प्रोजेक्ट आज भी फंसे हुए हैं, कई खरीदार कब्जे का इंतजार कर रहे हैं और कई जगहों पर इन्वेंट्री अभी भी काफ़ी ज़्यादा है।
यानी लग्जरी और मास मार्केट की कहानी अलग अलग है। यही वजह है कि किसी एक रिकॉर्ड लॉन्च को पूरे बाजार का संकेत मान लेना सही नहीं होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए, कई बार कंपनी जिस ग्रॉस बुकिंग की अनाउंसमेंट करती है उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी रकम उसी समय कंपनी के खाते में आ गई। ग्रॉस बुकिंग का मतलब होता है कि खरीदारों ने यूनिट्स बुक कर ली है। वास्तविक भुगतान कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस के साथ अलग अलग फेज में आता है, इसलिए ग्रोस सेल्स को और वास्तविक कैश फ्लो में अंतर होता है। इन्वेस्टर्स को ये फर्क समझना जरूरी है। इसके अलावा लग्जरी प्रोजेक्ट्स में बड़ी संख्या में एनआरआई खरीदार भी सक्रिय रहते हैं। फॉरेन करेंसी में कमाई करने वाले भारतीयों के लिए भारत में लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने अपेक्षाकृत आसान है। उन्हें लगता है कि भारत में प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दे सकती है, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी ज़रूरी है। अगर किसी इलाके में केवल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं और वास्तविक रहने वाले लोगों की संख्या कम हो तो फ्यूचर में कीमतों और रेंट की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए केवल रिकॉर्ड सेल्स देखकर इन्वेस्टमेंट का फैसला करना समझदारी नहीं होगा। हमेशा ये देखना चाहिए कि उस इलाके में वास्तविक एंड यूज़र डिमांड कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपर का रिकॉर्ड कैसा है, आसपास की सप्लाई कितनी है और फ्यूचर में कितने नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आने वाले हैं। दोस्तों, भारत का लग्जरी हाउसिंग बाजार निश्चित रूप से मजबूत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रॉपर्टी की कीमत लगातार बढ़ती ही रहेगी। दोस्तों, रियल एस्टेट भी किसी दूसरे एसेट्स की तरह मांग और सप्लाई के नियमों पर चलता है, इसलिए भावनाओं में नहीं बल्कि आंकड़ों के आधार पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, ओबरॉय रियलिटी के 360 नॉर्थ की रिकॉर्ड बुकिंग निश्चित रूप से ये दिखाती है कि देश में अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग की मांग मौजूद है और अमीर खरीदारों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन आम इन्वेस्टर्स यानी आप, इसके लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी एक रिकॉर्ड लॉन्च को देखकर पूरी मार्केट की दिशा तय मत कीजिए। हर शहर अलग है, हर लोकेशन अलग है और हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग कहानी होती है। इसलिए अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने या इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो केवल हेडलाइन देखकर फैसला मत लीजिए, बल्कि ज़मीन पर जाकर वास्तविक स्थिति को समझिए, आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए और उसके बाद ही अपना पैसा लगाइए। क्योंकि रियल एस्टेट में सही फैसला आपको करोड़पति भी बना सकता है और गलत फैसला आपको सालों तक आपकी पूंजी को फंसा भी सकता है। और इसके ढेरों एग्जाम्पल मौजूद भी है, रेरा आने से पहले, रेरा आने के बाद भी। बहुत सारे लोगों ने ब्रोशर्स देखकर, सेल्समैन की बातें सुनकर, बिल्डर के दावों पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई प्रोजेक्ट्स पर लगा दी। और आज क्या हो रहा है? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी अधर में लटके हुए हैं। ना तो प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं और ना ही लोगों को उनका पैसा वापस मिल रहा है। और उनके सामने क्या रास्ता बचता है कि कानून के दरवाजे पर सिर्फ धक्के खाते रहो। रेरा जाते हैं, वहाँ पर रेरा कोई ऑर्डर जारी भी कर देता है बिल्डर के खिलाफ, लेकिन बिल्डर उस ऑर्डर को कचरे के डब्बे में डाल देता है। तो दोस्तों, अभी भारत का रियल एस्टेट पूरी तरह से ना तो रिसेशन के दौर में एंटर किया है और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी दिख रही है। अगर आप तरीके से देखेंगे तो अगर आप कहीं पर घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको महंगा मिल रहा है। आप ब्रोकर के पास जाते हैं, बिल्डर के पास जाते हैं, वो कहता है कि तुरंत ले लीजिए, कल तक और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन जब उसी यूनिट को आप बेचने जाते हैं तो वही ब्रोकर कहता है कि अभी मार्केट में कस्टमर नहीं है, अभी मार्केट में खरीदार मौजूद नहीं है और अभी मार्केट जो है वो डाउन चल रहा है, तो आप जो कीमत मांग रहे हैं वो कीमत मिलेगी नहीं। यानी कि एक तरफ जब खरीदने जाएंगे तो महंगा और एक तरफ जब आप बेचने जाएंगे तो वही माल सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, ये स्थिति मार्केट की बनी हुई है, इसलिए सोच समझकर जहां भी इन्वेस्ट करें वहां कीजिए। और अगला वीडियो मैं इसी मुद्दे पर बनाने वाला हूं कि आखिरकार ये खेल क्या है कि जब आप खरीदने जाएं तो महंगा और जब बेचने जाएं तो खरीदार नहीं है और आपको सस्ता बेचना पड़ेगा। आखिरकार इसके पीछे का पूरा खेल क्या है, वो एक एक फैक्ट्स मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को सावधानी से कहीं इन्वेस्ट कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किस शहर से आते हैं अपने शहर का नाम लिखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।